बिहार की नई सरकार, नई तस्वीर और नया मंत्रालय। जी हाँ, शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है और इस बार बदलाव इतने बड़े हैं कि 20 साल में पहली बार बिहार की राजनीति में ये इतिहास बन गया है। दरअसल अब तक हर बार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहता था, लेकिन पहली बार गृह मंत्रालय उनकी झोली से निकलकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास आ गया है। यानी कानून व्यवस्था की कमान अब सीधे सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के पास अब तक के मुकाबले सबसे कम विभाग है। उनके पास सिर्फ सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन मंत्रिमंडल सचिवालय और वो विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं सरकार की रीढ़ कहे जाने वाले वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव को। वहीं बीजेपी कोटे से मंत्री बने वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका को देखते हुए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जा रहा है कि बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच करीब आधे घंटे की बैठक के बाद बिहार मंत्रिमंडल के पूरे विभागों के बंटवारे की सूची राज्यपाल को सौंपी गई। खैर, नीतीश कुमार की बात करें तो राजनीतिक जानकारों की माने तो भले ही वो राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हों, लेकिन उनके साथ असली खेला तो बीजेपी ने आखिर में कर ही दिया। यानी कि सीएम बनाकर भी उनसे सबसे बड़ा और अहम विभाग छीन लिया और ऐसा करके ये दिखा दिया कि बिहार में नीतीश कुमार अब छोटे भाई है और बीजेपी बड़ा भाई। फिलहाल अब विभागों के बंटवारे के बाद नई कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई जाएगी और इसी बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं का रोड मैप सामने आ सकता है। तो बिहार की राजनीति में नई जिम्मेदारियों के साथ सरकार की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।